हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा। दोस्तों, हम चंद्रमा के बारे में समझेंगे, चंद्रमा की गतियों के बारे में, चंद्रमा की कलाओं के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि चंद्रमा है क्या। तो दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक नेचुरल उपग्रह है, अर्थात यह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लो ये हमारी धरती है, तो धरती के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा ये हो जाएगा उसका उपग्रह। तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक है कृत्रिम और दूसरा है प्राकृतिक। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा क्या है, हमारा प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। दोस्तों, आपने रात में देखा होगा कि आकाशीय पिंडों में जो चंद्रमा है ये प्रमुख है, क्योंकि ये रात में बहुत तेज़ी से चमकता दिखाई देता हमें। क्योंकि आपको ये भी पता होगा, चंद्रमा जो है एक दिन दो दिन इस तरीके से करते करते मतलब कभी छोटा है फिर बड़ा होता है, फिर मतलब इस तरीके से इसकी जो है साइज बढ़ती जाती है। ठीक है ना, एक समय ऐसा आता है ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज इस क्लास में। सबसे पहले हम समझते हैं हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। मतलब अगर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो चंद्रमा क्या करता है, ये इस तरीके से इसको तो चक्कर लगाता ही लगाता है, साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी दोनों का चक्कर लगाता है। यही तो वजह है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की आगे हम समझेंगे इसके बारे में। अभी देखते हैं, रात में आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। जैसा कि कई सारी आकाशीय पिंडें हैं जो कि हमारे जो है स्पेस में यानी अंतरिक्ष में होते हैं, उनका खुद का जो प्रकाश नहीं होता। अगर खुद का प्रकाश नहीं होता तो हम उसे तारा नहीं बोलेंगे, यानी स्टार नहीं बोलेंगे। जैसा कि हमारी पृथ्वी है, इसकी भी जो है ना खुद का प्रकाश नहीं है, ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा भी इसका खुद का प्रकाश नहीं है। तो ये आखिर में चमकता क्यों है, कैसे चमकता है। तो दोस्तों, ये ना सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। जैसे हमारी धरती पर दिन होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी दिन होता है, और ये ऐसा लगता है बिल्कुल चमक रहा शीशे की तरह, है ना। तो आपको समझ में आ गया ना, चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित कर देता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। यानी कि जो चंद्रमा का प्रकाश है हमारे समय यहाँ पर आने पर, धरती पर आने पर कितना समय लगता है, 1.25 सेकेंड लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसी प्रकाश को हम चांदनी कहते हैं। ठीक है ना, मूनलाइट अर्थात चांदनी। ठीक है ना, चंद्रमा जो है इसका जो व्यास है ये पृथ्वी का जो है कितना है, 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात में आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। वास्तव में ये इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि ये पास में है, इस वजह से हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग होता है। अर्थात आप मान लीजिए कि पृथ्वी पर खड़े हैं और एक छलांग लगाते हैं, और आपकी एक छलांग मान लीजिए 3 फीट की है, और यही अगर आप छलांग लगाएंगे और चंद्रमा पर, तो ये 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं चंद्रमा की गतियाँ। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी की गतियाँ हैं, पृथ्वी की गति के कारण दिन रात होते हैं, मौसम परिवर्तन होता है, उसी प्रकार चंद्रमा में गतियाँ होती हैं। ठीक है, तो कैसी गति होती है वो देखते हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। पर ऐसा नहीं है, ये जो मान लो ये धरती है और ये चंद्रमा है, अगर ये यहाँ से चक्कर लगाना चालू करती है और यहाँ तक आ जाती है, इस पॉइंट से चालू किया और इस पॉइंट तक आ गई, तो इसका एक चक्कर हो गया, और इसको लगाने में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट लगता है। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी धरती भी तो चक्कर लगा रही है किसी ना किसी का, यानी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस वजह से पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से चंद्रमा का ये जो समय होता है ना, 27 दिन की जगह पे 29 दिन और 12 घंटे 44 मिनट लग जाता है। ठीक है ना, इतने ही समय में क्या करती है, चंद्रमा अपने अक्ष का एक चक्कर लगाता है। ठीक है ना,
इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं दोस्तों, सूर्य की कलाएं नहीं है या नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों चंद्रमा की कलाएं। दोस्तों आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार के रूप दिखाई देते होंगे। किसी दिन छोटा दिखाई देता है, किसी दिन और बड़ा दिखाई देता है, थोड़ा और बड़ा होता है। इस तरीके से इसका जो है साइज बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा ये पूरा गोल हो जाता है। जिस दिन ये पूरा गोल हो जाता है उसी दिन हम बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है ना, जिस दिन ये पूरा कंप्लीट गोल हो जाता है उस दिन को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। और ये धीरे 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 करके फिर छोटा होता जाता है। एक छोटा बड़ा है, फिर थोड़ा छोटा होगा, फिर छोटा होगा, इस तरीके से छोटा होता है। एक दिन क्या हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। और उस दिन को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो बार बार छोटा होना बड़ा होना, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और है, जैसे कि मान लीजिए अमावस्या से पूर्णिमा के तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष। ठीक है, अमावस्या से पूर्णिमा तक, मतलब चांद तो दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई देने लगेगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर एक दिन पूरा पूर्णिमा हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन होता है ना, ये टाइम पीरियड होता है, ये होता है आपका शुक्ल पक्ष। ठीक है दोस्तों। और अगर हम मानते हैं कि पूरा पूर्णिमा हो गया है, पूरा चांद दिख रहा है, उसके बाद धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। ठीक है ना, और जब बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, तो ऐसे जो ये पखवाड़ा होता है, और इसी हम पखवाड़े को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, अर्थात अमावस्या से पूर्णिमा तक के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष बोलते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है, तो 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी अवधि को हम चंद्रमास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस अवधि को हम क्या बोलते हैं, चंद्रमास कहते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता क्या है। हम लोग पहले सोचते थे कि सूर्य को राहु और केतु नामक जो 2 राक्षस हैं वो खा जाते हैं, इस वजह से थोड़ी देर के लिए सूरज हमें दिखाई नहीं देता या चंद्र हमें दिखाई नहीं देता। इससे हम क्या मान लेते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उसको ग्रास लेता है, खा लेता है। पर वास्तव में दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक ने इनके बारे में बताया। और हाँ, भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने तो लगभग 1600 वर्ष पहले ही इसकी मान्यता का खंडन कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, राहु और केतु से लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, इसका कारण ही आज हम समझेंगे। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारी एक ये छवि है, सॉरी ये हम कोई एक पोल खड़ा हुआ है और यहाँ पे हम टॉर्च जलाते हैं, यहाँ से टॉर्च जलाते हैं तो इसकी छाया बनती है। इसी तरीके से ना पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा की या फिर सूरज, इस तरीके से इन लोगों की ना छाया बनती है, और ये छाया की वजह से ही हमें चीज़ दिखाई नहीं देती है। और जब दिखाई नहीं देगी तो हम क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण हो गया या चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे होता है सूर्य ग्रहण। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब इस स्थिति को हम सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी। ठीक है ना, ये 2 प्रकार की होती है, एक तो युति होती है और दूसरा वियुति। ठीक है दोस्तों, युति और वियुति। तो ये युति क्या होती है उसे समझते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को ही हम कहते हैं युति। सूर्य होगा और पृथ्वी, ये मान लेते हैं सन है, ये हमारी अर्थ है। अब बीच में आ गया बेचारा चंद्रमा। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है। अब बीच में आ गया, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, और बीच में आ गया चंद्रमा। अब सूरज का प्रकाश क्या होगा, चंद्रमा पर पड़ेगा और इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें सूरज दिखाई नहीं देगा। और जब सूरज दिखाई नहीं देगा तो हमें क्या लगता है कि सूर्य ग्रहण हो गया। हाँ, ये सूर्य ग्रहण ही होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे,
सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन क्या होता है, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच में क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, या फिर हम बोलते हैं युति। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो सूरज हो गया और ये हो गया हमारा चंद्रमा, बीच में आ गई अर्थ। अर्थ क्यों आती, कैसे आती, चक्कर लगाते रहते हैं एक दूसरे का ये लोग, तो बीच में आ जाती है। और जब अब बीच में अर्थ आ गई, ये सन है, ये है हमारा मून। अब मून जो है रोशनी ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश तो है नहीं, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। सॉरी, हाँ ये मून है, तो मून के पास खुद का प्रकाश तो है नहीं। अब जब खुद का प्रकाश नहीं है तो ये तो बिल्कुल अंधेरे में आ जाएगी ना, इसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो हमें दिखाई नहीं देगा, और हम क्या कहते हैं भाई, हो गया चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसी को हम वियुति कहते हैं, और इसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। दोस्तों बात समझ में आ गई। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं, और ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से देखना चाहिए। अगर आपके पास चश्मे नहीं हैं तो आप सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और है, मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, जो हमारे जो चंद्रमा है, प्यारा सा चंद्रमा हमारा, इस चंद्रमा पर सबसे पहला जो व्यक्ति गया था वो कौन गया था, तो दोस्तों वह व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 29 जुलाई, कब, 29 जुलाई 1969। ठीक है दोस्तों, को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का अपोलो सेकेंड नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग मजाक में पूछ लेते हैं कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, तो सब बताते हैं नील आर्मस्ट्रांग। पर पूछते हैं दूसरा कदम, तो भाई दूसरा कदम भी तो वही रखेंगे, क्योंकि इंसान के पास तो 2 कदम और 2 पैर होते हैं, तो पहला और दूसरा दोनों उन्होंने रखा। चलिए ये तो मजाक की बात है, आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, हमारे जो राकेश शर्मा हैं हमारे देश के, ये भी जा चुके हैं कहाँ पर, इसी प्यारे से चंद्रमा पर। दोस्तों आपका भी मन होता होगा पर चंद्रमा पर जाने के लिए, तो आप खूब मन से पढ़ाई करिए, ज़रूर जाइएगा, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों, आगे मिलते हैं, धन्यवाद।